एक बार फिर से आपका मोबाइल मैथ में हार्दिक स्वागत। आज अपन रोल प्रमेय का क्वेश्चन कर रहे हैं। विविध प्रश्नमाला का 16वां सवाल है कि निम्न फलनों के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन करो। तो ए इसका पार्ट है कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू रूट एक्स, ये फलन दे रखा है। ठीक है, अब अपन रोल प्रमेय के लिए जानते हैं कि तीन कंडीशन। सबसे पहले फलन का सतत होना आवश्यक है। किस अंतराल में? अंतराल ए बी में, यानी जो दे रखा होता है उसी के अंदर। दूसरा, अवकलनीय होना चाहिए फलन। किसमें? विवर्त अंतराल ए बी में। ठीक है। तीसरा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ वी दोनों का मान बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो एफ डे सी बराबर क्या होगा? 0, जिससे सी का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों केस अपने को देखने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फलन का सतत होना आवश्यक है। दूसरा बात, अवकलनीय होना चाहिए। फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ वी बराबर आना चाहिए। अगर ये तीनों केस सेटिस्फाई हो रहे हैं किसी फलन से, तो एफ डे सी बराबर क्या लिख सकते हैं? 0, जिससे सी का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला पॉइंट, फलन सतत है या नहीं वो चेक करते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो फलन है एक्स माइनस टू, ये तो रेखिक फलन है और आपको बता रखा है कि रेखिक फलन सदैव सतत फलन होते हैं। दूसरा रूट एक्स है, तो रूट एक्स के बारे में अपन देख लेते हैं। इसका ग्राफ किस टाइप से होता है? तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है। रूट एक्स का ग्राफ ये 0 इधर अनंत तक जाता ही है। तो 0 से 2 के बीच का अगर अपन ग्राफ देखें तो कहीं से भी ये टूटा हुआ ग्राफ नहीं है, एकदम लगातार बन रहा है। ठीक है, तो ये रूट एक्स भी क्या है? यहाँ पे सतत फलन है। तो ये वाला फलन जो एक्स माइनस टू और रूट एक्स है वो सतत फलन है। ठीक है, अपन क्या लिख सकते हैं कि एक्स माइनस टू रूट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 2 में सतत है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग पॉइंट पे कोई प्रूव करके नहीं दिखाना कि x बराबर 0 पे, फिर 1 पे और फिर 2 पे आप निकाल लो कि सतत है या नहीं। आपको सिर्फ पहचान करनी है कि फलन सतत है या नहीं, आपको पता लगना चाहिए भाई, सीधी सी बात ये। तो सबसे पहले तो अपने को ये पहचान कर लेनी चाहिए कि फलन किस टाइप का है। तो ये एक्स माइनस टू रेखिक फलन है, रेखिक फलन घात 1 है। रेखिक फलन हो गया, रेखिक फलन सदैव सतत होते हैं। दूसरा रूट एक्स है, तो रूट एक्स का ग्राफ मैंने आपको बता दिया, इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। और इसका अगर ग्राफ अपन देखें तो ग्राफ में ये लगातार कहीं से टूट नहीं रहा है, तो रूट एक्स भी सतत फलन है। और दो सतत फलनों का गुणनफल भी सदैव क्या होता है? सतत होता है। तो इसलिए एक्स माइनस टू रूट एक्स क्या है? एक्स बिलोंग्स टू 0 2 में सतत है। दूसरी बात क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। तो इसकी अवकलनीयता अपन देख लेते हैं। तो अवकलनीयता के लिए इसका एफ डेस एक्स निकाल लेते हैं। ये एफ एक्स है तो इसका एफ डेस एक्स निकाल लेंगे। तो एफ डेस एक्स निकाल लेंगे, इसके लिए अपने को थोड़ा सा इस एफ एक्स में थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपन। तो एक्स का रूट एक्स से गुणा कर लेंगे। एक्स का रूट एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स की घात तो 1 है, तो रूट एक्स की घात कितनी है? एक्स की घात 1/2। रूट एक्स का मतलब एक्स की घात 1/2। आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएगी, ये 1 और ये 1/2 है तो घात हो जाएगी 3/2। तो एक्स बराबर आ गया, एक्स एफ एक्स बराबर आ गया, एक्स का रूट एक्स से गुणा गया, एक्स की घात 3/2, फिर माइनस है तो माइनस 2 रूट एक्स, तो 2x रूट एक्स ही लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये एफ एक्स आ गया। तो इसका एफ डेस एक्स निकाल लेंगे अपन। एफ डेस एक्स का मतलब इसका अवकलन करेंगे तो एक्स की घात 3/2 का अवकलन किस सूत्र से होगा? एक्स की घात n वाले से, यानी n एक्स की घात n माइनस 1 होता है। तो ये हो जाएगा 3/2 एक्स की घात 3/2 माइनस 1, अवकलन हो गया माइनस 2 का 2। रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये एफ डेस एक्स निकल गया। तो एफ डेस एक्स अपना क्या आ गया यहाँ से? 3/2 एक्स की घात 3/2 माइनस 1 है। तो यहाँ पे लघुत्तम लेंगे ना तो एक्स की घात बचेगी 3 माइनस 2, 3 ये -2/2, यानी एक्स की घात बचेगी 1/2। तो ये रूट एक्स बनेगा। यहाँ से जोड़ बाकी करोगे ना आप तो एक्स की घात बचेगी 1/2 और 1/2 का मतलब रूट एक्स होता है। तो ये 3/2 रूट एक्स माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/रूट एक्स। ठीक है, तो एफ डेस एक्स अपना क्या आ गया? यहाँ से लघुत्तम ले लेते हैं अपन। रूट एक्स लघुत्तम लेंगे और साथ में 2 भी लघुत्तम लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो 2 रूट एक्स लघुत्तम आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा? इधर गुणा होगा रूट एक्स से तो 3x हो जाएगा। ये रूट एक्स का रूट एक्स से गुणा करेंगे तो 3x, फिर इधर गुणा होगा 2 से, तो ये 3x माइनस 2 आ जाएगा अपना एफ डेस एक्स। तो ये तो एफ डेस एक्स की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट अपना है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मान निकालना है। तो एफ ऑफ ए का मतलब होता है इस पॉइंट पे 0 पे, पहले वाले पॉइंट पे। तो एफ 0 का मान कितना आ जाएगा? एक्स की जगह 0 लिखेंगे तो ये 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 रूट एक्स की जगह एक्स की जगह 0, तो ये -2 आ जाएगा। -2 इंटू में रूट 0 0, तो ये 0 आ गया। दूसरा एफ वी का मान, यानी F2 पर मान देखेंगे तो एक्स की जगह 2 लिखेंगे तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 और एक्स की जगह रूट 2, 2 में से 2 निकाल लेंगे 0 इंटू रूट 2,
ये भी जीरो। तो दोनों बराबर हैं, F0 और F2 बराबर कितना है 0। तो तीनों केस अपने मिल गए। यहाँ पे फलन सतत भी है, अवकलनीय भी है, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी क्या है बराबर है। ये बराबर है तो तीसरा पॉइंट क्या होगा यहाँ से, तो इसका मतलब सी बिलोंग करेगा, अतः सी बिलोंग्स टू किसके अंदर, विवर्त अंतराल 0 से 2 में। तो उसके लिए अपन एफ डैश सी बराबर क्या लिख लेते हैं 0। सी का मान निकालना है यहाँ से, तो एफ डैश सी बराबर 0 लिखेंगे। तो ये एफ डैश एक्स, एक्स की जगह सी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या लिखेंगे सी। तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा 3c माइनस 2 अपॉन में 2 रूट एक्स की जगह भी सी बराबर क्या है 0। अब इनका वज्र गुणा कर लेंगे, तो 2 रूट सी का 0 से गुणा होगा, तो 3c माइनस 2 बराबर 0 बनेगा। 2 रूट सी का 0 से गुणा करेंगे तो ये तो 0 चला ही जाएगा इधर 0 में, तो 0 का 2 रूट सी से गुणा होती है भी 0। तो 3c माइनस 2 बराबर 0 हो गया। तो 3c बराबर क्या हो जाएगा 2, माइनस 2 इधर जाएगा प्लस 2, तो c का मान आ गया 2/3। और ये जो 2/3 है ये बिलोंग करता है 0 से 2 में, विवर्त अंतराल 0 से 2 में। 2/3 का जो मान है वो 0 से 2 के बीच में ही आएगा, यानी पॉइंटों में मान निकलेगा तो 0 से 2 के बीच में आएगा। तो ऐसे अपन रोल जो थ्योरम है, रोल प्रमेय जो है उसका अपन सत्यापन कर सकते हैं। अगला देखते हैं इसका भी 16 नंबर का भी है, एफ एक्स बराबर x माइनस 1 x माइनस 3 और x बिलोंग्स टू 1 3 में रोल प्रमेय का सत्यापन करना है। तो 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले फलन सतत होना चाहिए, सतत है या नहीं चेक कर लेते हैं। तो एफ एक्स बराबर, तो ये एफ एक्स बराबर अपन देखते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक्स का x माइनस 1 x माइनस 3 से गुणा करेंगे तो x का x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स का माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3x हो गया। फिर माइनस 1 का इन दोनों से गुणा करेंगे तो माइनस 1 का x से गुणा करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तो एफ एक्स बराबर क्या आ गया यहाँ से अपना फलन एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस 3x और माइनस x माइनस 4x हो गया और प्लस 3 आ गया, ठीक है। और ये जो फलन है ये बहुपदीय फलन है। किस टाइप का फलन है ये पहचान हो जानी चाहिए आपको कि फलन किस टाइप का है, बहुपदीय फलन है। और आपको बता रखा है कि बहुपदीय फलन क्या होते हैं, बहुपदीय फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। बहुपदीय फलन ही क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो इसका मतलब अतः एफ एक्स जो है एक्स बिलोंग्स टू 1 3 में सतत है, क्योंकि ये सतत बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन क्या होते हैं सतत। तो इसका मतलब फलन ये एफ एक्स जो है वो सतत हो गया। दूसरा पॉइंट, इसकी अवकलनीयता देख लेते हैं कि ये फलन अवकलनीय है या नहीं। तो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये एफ एक्स है ये वाला, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा अवकलन एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस 4 इंटू एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 और 3 का अवकलन हो गया 0। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया 2x माइनस 4। तो x बिलोंग्स टू 1 3, विवर्त अंतराल 1 3 के बीच का कोई भी मान यहाँ इस x की जगह लिखें तो कभी भी ये फलन अपरिभाषित नहीं होगा, यानी इसका मान कभी भी अनंत नहीं आएगा, क्योंकि 1 3 के बीच में 1 और 3 के बीच में एक ही मान है 2। तो 2 गुना 2 4, 4 माइनस 4 0, 0 जरूर आ रहा है लेकिन अनंत नहीं आ रहा, 0 परिभाषित होता है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है, ये अवकलनीय है। तो इसका मतलब एफ एक्स जो फलन है, एफ एक्स जो है एक्स बिलोंग्स टू 1 3 में अवकलनीय है। अवकलन निकाल लिया और अवकलन परिभाषित भी हो गया पॉइंट 1 3 के लिए विवर्त अंतराल में। अब तीसरा एफ ऑफ ए का मान निकालना है। एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ 1 का मान निकालना है। तो एक्स की जगह 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1, एक्स की जगह 1 माइनस 1, आगे एक्स की जगह भी 1 माइनस 3, इस एक्स की जगह भी 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 आगे है। तो ये 1 माइनस 1 करेंगे 0, इंटू में माइनस 2 बचेगा और 0 का माइनस 2 से गुणा करने पे 0। फिर एफ ऑफ 2 निकालेंगे, एफ ऑफ 3, 2 क्या 3। तो अब एक्स की जगह 3 लिखेंगे तो ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, इंटू में ये 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो ये भी 0। तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 दोनों का मान बराबर। तब तीसरा पॉइंट सी निकालने के लिए, तो सी निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे, एफ डैश सी बराबर क्या लिखेंगे 0। तो एफ डैश सी कौन है, ये वाला है, ये एफ डैश एक्स है। तो एक्स की जगह सी लिखेंगे तो यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या लिखेंगे सी, तो 2c हो जाएगा, 2c माइनस 4 बराबर में क्या आएगा 0। तो 2c बराबर क्या हो जाएगा 4, माइनस सी 4 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो c बराबर 4/2 आ जाएगा। तो c का मान आ गया यहाँ से 2, और ये जो 2 है किसके अंदर आएगा 1 3 के बीच का ही मान है, तो ये c का मान निकल गया।